हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और सिलाई बिल्कुल आसान तरीके से। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और कुछ नया सीखिए। तो जिस तरीके से मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊँगी उसकी जो फिटिंग है काफ़ी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारे कस्टमर का ब्लाउज है और ये कॉटन ब्लाउज है। इसको डबल में इस तरह से फोल्ड करेंगे बराबर से। इस ब्लाउज में हमें फुल स्लीव्स भी बनाना है, इसलिए कपड़े को बचाते हुए कटिंग कर लेना है। तो देखिए कपड़े को आपको डबल फोल्ड कर लेना है, कपड़ा बेकार ना हो, इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन की मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो चेस्ट साइज है हमारा 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 9 इंच पर देखिए निशान लगाए हैं और इस तरह से जितना पर मैंने मार्किंग की है उतना ही पर कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से ब्लाउज़ का लेंथ लेंगे। तो ब्लाउज़ का रेडी लेंथ है हमारा 14.5 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ रहता है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से 5.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 इंच 2 लाइन, 5.5 इंच नहीं लेना है, 36 साइज में 5.25 इंच रखना है। यहाँ से भी 5.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और आर्महोल की मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पर। शोल्डर लिए हैं 5.25 इंच, तो आर्महोल रखेंगे 6.25 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ पर आर्महोल की गोलाई देंगे 1 इंच पर। पीछे वाले पल्ले में आर्महोल की गोलाई 1 इंच पर देना है और आगे वाले पल्ले में 1 इंच से 2 पॉइंट कम यानी कि 1.25 इंच पर आपको आगे वाले पल्ले की गोलाई देनी है। अब यहाँ से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच पीछे के प्लेट के लिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को देखिए इस तरह मिला देंगे। इसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। तो गले का चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर 2.25 इंच। इससे ज़्यादा गले की चौड़ाई रखेंगे तो नीचे की साइड से शोल्डर गिरता है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर गले का लंबाई आपको ले लेना है, जितना आपको गले का लंबाई रखना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाई हूँ और इस लाइन को देखिए इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से यहाँ पर ऊपर से हल्का उभरते हुए गले की मार्किंग करेंगे, यानी कि लाइन के अंदर जाएंगे और इस लाइन से देखिए यहाँ पर बाहर जाएंगे, यानी कि नीचे से गहराई देते हुए यहाँ पर गले की गोलाई देनी है। इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह ड्राफ्टिंग करने से गले की जो गोलाई है बहुत ही सुंदर आती है। तो देखिए इसी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है और इसके बाद अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को 2 से 2.5 इंच चौड़ाई में एक्स्ट्रा फोल्ड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नीचे से लंबाई में 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है पीछे वाले पल्ले से, क्योंकि ये हमारा 3 पीस बेल्ट ब्लाउज़ है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से एक लाइन बना दिए हैं और 1/2 इंच मार्किंग करेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। अब पीछे वाले पल्ले को इसके बराबर से रखते हुए सेट करेंगे। इस तरह अच्छे से मिला के रखना है। हुक और आई पट्टी वाला जो मैंने मार्जिन रखी हुई है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, उसको छोड़ते हुए रखेंगे और नीचे वाला जो 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में मैंने रखी हुई है उसको भी आपको उस लाइन को क्रॉस करके पीछे वाले पल्ले को बराबर से सेट करना है। कमर की साइड से 1.5 इंच लेंगे और आर्महोल की साइड से 1 इंच। शोल्डर जितना है उतना ही आपका रहेगा। आर्महोल की साइड डॉट डॉट करके निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में हमें दूसरा आर्महोल की ड्राफ्टिंग करना है। पीछे वाले पल्ले को अलग कर लिए हैं और आर्महोल की गोलाई देखिए 1/2 इंच गहराई देते हुए इस तरह आपको करना है फ्रंट साइड के लिए। और उसके बाद यहाँ से गले की लंबाई लेंगे। तो 6 इंच मैं यहाँ पर रखूँगी। ऊपर से गले की चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच और नीचे से 2.5 इंच। इस तरह बॉक्स बनाएंगे और गले की गोलाई देंगे। तो गले की गोलाई देने के बाद से अब यहाँ पर देखिए शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे।
शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 10.25 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से आगे की साइड मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। तो यहाँ से देखिए 3.5 इंच पर निशान को लगा दिए हैं और उसके बाद अब नीचे से बेल्ट का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब इस लाइन से ऊपर 1.25 इंच लेंगे, यानी 1 इंच से 2 लाइन कम। ऊपर से 3.5 इंच लिए हैं, नीचे से 3 इंच रखेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इन दोनों लाइन को मिला देंगे और मिलाने के बाद आर्महोल की साइड भी 1/2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे इस तरह। और सेंटर वाला जो आर्महोल है एकदम नोक के सामने, उसके भी यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है। नीचे की साइड जो मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग की है 1.5 इंच का, उसको आपको इस तरह कटोरी का शेप देते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच और 1 इंच और यहाँ पर एक्स्ट्रा रखे थे प्रिंसेस कट के लिए। 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। कमर का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर 1.5 इंच हमारा कटिंग हो जाएगा और दोनों साइड से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके रखना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और है सिलाई के लिए। अब इन दोनों लाइन को मिला दिए हैं और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को भी यहाँ से कट करके निकाल देंगे, साइड से जॉइंट है कट कर लिए हैं। और जो आर्महोल है उसको भी यहाँ पर आपको कट करके जो प्रिंसेस कट का शेप है उस शेप में आपको यहाँ पर कटिंग कर लेना है इस तरह। बेल्ट की साइड से देखिए 1.5 इंच कट कर दीजिएगा। यहाँ पर हमें 1.5 इंच बेल्ट कम चाहिए तो चलेगा, यहाँ पर हमारा 1.5 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए 1.5 इंच कट कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो सिलाई लगाने के बाद भी आप इसको कट कर सकते हैं। कटोरी को देखिए इस तरह रखते हुए जॉइंट कीजिएगा और उसके बाद देखिए अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल करके इस तरह से रखे हैं और उसके बाद अब हम इसको 4 बार इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 फोल्ड। और अब हम यहाँ पर 2 स्लीव्स की कटिंग करके निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी और यहाँ से स्लीव्स का लंबाई लेंगे। जितना आपको स्लीव्स का रेडी लेंथ रखना है उससे 2 इंच प्लस करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कॉटन ब्लाउज है। अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो 1 इंच आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन को यूज़ कीजिएगा। स्लीव्स का लेंथ है 10.5 इंच, तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन को लेते हुए 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर अस्तर के लिए रखते हैं तो 11.5 इंच रखेंगे और कॉटन ब्लाउज़ बनाते हैं तो 12.5 इंच लंबाई लेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 इंच हमारा फोल्ड में चला जाता है और 1/2 इंच स्लीव्स को ज्वाइंट करने में, इसलिए 12.5 इंच यहाँ पर लंबाई लिए हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह और अब यहाँ से 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। अगर लॉन्ग स्लीव्स बनाते हैं तो 3.5 इंच ही डाउन करें और अगर आपका स्लीव शॉर्ट रहता है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच डाउन कीजिएगा। उसके बाद देखिए पीछे वाले पल्ले को आपको इस तरह रखना है। शोल्डर की साइड 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह इंची टेप को रख गोल गोल घुमाते हुए चेक करेंगे कि कितना इंच पर हमारा स्लीव्स आ रहा है। तो यहाँ से टोटल हमारा आया है 11 इंच, तो 9 इंच पर हमारा यहाँ तक आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। तो 10.5 से 11 इंच आप यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग किए हैं इस तरीके से और स्लीव्स का शेप देंगे। अब यहाँ से फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग है 5.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए और तिरछा करके इंची टेप को देखिए इस तरह रखते हुए मिला देना है। मिलाने के बाद से इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आगे की साइड जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे और इसी शेप में स्लीव्स को कट करके अलग कर लेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इजी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए।
जैसे कि आप लोगों को पता है सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। अगर आपको ब्लाउज से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसके लिए मैं आपको अलग से लाइव क्लास आकर के सिखाऊंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।